हम लोगों ने रामधारी सिंह दिनकर शुरू किया है और उसमें अब हम लोग उनकी फ़र्स्ट कविता जो है वो रिड्यूस सिलेबस में हटा दी गई है, उर्वशी और पुरवा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। और उनकी जो कविता अभिनव मनुष्य है वो आपके कोर्स में है और ये सारे बच्चों के कोर्स में है, B1 B2 कॉमर्स एंड आर्ट्स सबके कोर्स में। तो आज हम लोग इस पोएम को शुरू करेंगे। तो पहले मैं पोएम रीड करूँगी 2 पैराग्राफ, उसके बाद आपको अर्थ बताऊँगी, ठीक है। बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशील हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। एक बार फिर से रीडिंग करेंगे। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो सबसे पहले तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये कविता किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो इस कविता में बेटा जो कवि ने बात करने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ रहा होगा। वो इस बारे में कहा गया है कि जो धरती है हमारी, उस पर भले ही आज मानव सभ्य होने का दावा करे और अपने आप को आधुनिक कहलाने की बात कहे, लेकिन आज भी वो पुरानी राह पर चल रहा है और जो भोग की अपार लिप्सा है वो उसके अंदर आज भी समाई हुई है कि किस तरह से हम धरती में ज़्यादा से ज़्यादा सुखों को भोग पाएँ, ये लिप्सा ही उसमें आज भी समाई हुई है। इसके बारे में ही यहाँ पर कवि ने कहा है। और उसके बाद फिर आप कविता धीरे धीरे हमारी आगे बढ़ेगी, जिसमें कि हम आपको आगे ये भी कविता में बताएंगे कि जो आज का मनुष्य है वो भले ही अपने महापुरुषों की जो वाचिक बातें हैं उनको सुनता है और उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन उनके ये सिद्धांत जो हैं वो केवल वाचिक रह जाते हैं। आत्मा से वो उन सिद्धांतों से नहीं जुड़ पाता है और पुराने रास्ते पर चल करके संसार को जो है वो दग्ध कर रहा है, जला रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए क्योंकि हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी हम लोग करते हैं कि सत्य की राह पर चलना चाहिए, अहिंसा की राह पर चलना चाहिए और एकदम भी निस्वार्थ हो जाना चाहिए एकदम से। लेकिन जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आज भी मनुष्य केवल इन बातों का वाचक प्रयोगी कर रहा है, उसको कर्म में नहीं उतार रहा है। और इसी चीज़ की पीड़ा रामधारी सिंह दिनकर जी को इस पोएम में है, इस कविता में है। और इसी बात को वो डिफरेंट एग्जाम्पल से, विभिन्न तथ्यों को दे करके इस बात को वो उजागर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उसकी बात करते हैं। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। क्या कहना है उनका? सीधा सा अर्थ है धरित्री मतलब होता है धरती। है बहुत बरसी मतलब बरसना, धरित्री मतलब धरती, अमृत की धार। अमृत की धार का मतलब इनका पुराने समय के सुख और वैभव से है। पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन जो संसार है वो, इनके कहने का मतलब ये है कि भले ही आज तक इस धरती पर अमृत की धार बरसती रही हो, लेकिन फिर भी पृथ्वी जो है वो, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो आज तक भी उस शीतलता को प्राप्त नहीं कर सकी। क्यों नहीं प्राप्त कर सकी? क्योंकि अब इसको आप आगे करेंगे, क्योंकि भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो भोग लिप्सा मतलब क्या होता है? भोग लिप्सा मतलब, भोग मतलब किसी चीज़ का सुख लेना, प्राप्त करना, और लिप्सा मतलब होता है उसकी इच्छा। और उद्दाम मतलब होता है, उद्दाम का अर्थ है यहाँ पर तीव्र। तो वो क्या कह रहे हैं कि आज भी मनुष्य के हृदय में क्या हो रहा है कि मनुष्य के हृदय में आज भी धन, वैभव और जो काम सुख हैं उनकी इच्छा ही हिलोरें मारती रहती है। और इसी भावना से जो मनुष्य है वो सुख की को प्राप्त करने की इच्छाओं से ही विभिन्न कार्यों में लिप्त है। और जो है उनकी बह रही असहाय नर की भावना उद्दाम, कि बह रही असहाय नर की भावना उद्दाम, कि मनुष्य ने अपने आप को इतना अधिक
इन बुराइयों से लिप्त कर लिया है, या संसार के सुखों को भोगने की इच्छा से इतना अधिक लिप्त कर लिया है कि उसकी जो भावना है वो एक तरह से ये जो सुख मनुष्य को प्राप्त थे, जो कि उसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको ले जाते, सकारात्मक दिशा में, वही सुख उसको नकारात्मकता से भर दे रहे हैं। ये यहाँ पर इस पोयम का मतलब है कि मनुष्य जो है वो भले ही सांसारिक सुखों को भोग रहा है, और तो सांसारिक सुखों को भोगने के बाद उसको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा विचार करना चाहिए, अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए, लेकिन इन सुखों को भोगते भोगते वास्तव में क्या हो रहा है कि जो पार्श्विक वृत्तियाँ हैं वो जो मनुष्य के अंदर की, हम सब मनुष्यों के अंदर दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक हमारा अच्छा रूप जिसको हम ईश्वर का या देवता का या भगवान का रूप कहते हैं, दूसरा पार्श्विक प्रवृत्ति जिसको हम पशु रूप कहते हैं। तो वो पशु रूप में मनुष्य जो है वो पशु प्रवृत्तियाँ उस पर ज़्यादा हावी हैं। ये जो लास्ट लाइन आपकी है, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, तो इसका मतलब यही है बेटा यहाँ पर कि मनुष्य जो है वो अभी भी घृणा से, विद्वेष से, ईर्ष्या से, इन सारे मानवोचित गुणों से भरा हुआ है, और इसीलिए वो धन, वैभव और काम सुखों की लालसा तो कर रहा है, लेकिन जो पार्श्विक वृत्तियों का शमन है वो अभी तक मनुष्य नहीं कर पाया है। जो पार्श्विक वृत्तियों का शमन है वो अभी तक मनुष्य नहीं कर पाया है। समझ में आया? तो इसको मैं फर्स्ट पैराग्राफ आपको लिखवा दे रही हूँ, क्योंकि ये कठिन है थोड़ा, तो मैं इसको आपको लिखवा दे रही हूँ। तो इसको आप नोट करिए कि कवि का कथन है, या कवि यहाँ पर आपने प्रसंग, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रसंग में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे। तो प्रसंग में आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि मनुष्य जो है भले ही आज सभ्य समाज में रह रहा हो और पुराने समाज में रह रहा हो, लेकिन यहाँ पर कवि की ये धारणा है कि मनुष्य आज भी पुरानी राह पर चल रहा है, और भोग की अपार लिप्सा जो है वो अभी भी मनुष्य के हृदय में है। भोग की अपार लिप्सा अभी भी मनुष्य के हृदय में है, ये इसका प्रसंग होगा। तो चलिए अब अर्थ, 4 लाइनें तो आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसमें कोई कठिन वर्ड है नहीं। एक धरित्री है, तो उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। धरित्री का मतलब होता है धरती, सुशीलता, सुशीतल मतलब किसी चीज़ का ठंडा होना, और उसके बाद भोग लिप्सा मतलब भोग की तीव्र इच्छा, और निष्काम मतलब जिसमें काम सुख ना हो या जिसमें इच्छा रूपी सुख ना हो। उद्दाम मतलब होता है तीव्र। तो सारे अर्थ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो लिखिए, व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि का कथन है या कवि कहता है, कवि का कथन है या कवि कहता है कि धरती पर अमृत की धारा, धरती पर अमृत की धारा भले ही बहुत बरस चुकी, भले ही बहुत बरस चुकी, परंतु यह पृथ्वी अभी भी शीतल ना हो सकी, यह पृथ्वी अभी भी शीतल ना हो सकी। ये स्टार्टिंग की 2 पंक्तियों का अर्थ आपको मैंने बताया। अब जो 3rd और 4th पैराग्राफ है, तो उसमें क्या 3rd और 4th लाइन है, नॉट पैराग्राफ, सॉरी। उसको आप कैसे लिखेंगे कि उसको पहले तो आप शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, और उसके बाद उसका जो भाव निकल करके आ रहा है वो आप लिखेंगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो उसको लिखिए 3rd 4th लाइन का अर्थ कि क्या है, भोग लिप्सा अब भी लहरा रही उद्दाम, भोग लिप्सा अब भी लहरा रही उद्दाम। तो इसमें आप आगे लिखिए, घृणा द्वेष ईर्ष्या आदि पाप इस पृथ्वी पर आज भी व्याप्त हैं, और मनुष्य के मन में धन वैभव और इच्छा रूपी सुखों की
इच्छा रूपी सुखों की तीव्र भावना लहरा रही है। फिर लास्ट लाइन क्या है? बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो इसका अर्थ लिखिए, पाश्विक वृत्तियों का, पाश्विक मैं स्पेलिंग दे रही हूँ, पाश्विक वृत्तियों का पाश्विक वृत्तियों का शमन मनुष्य अब तक नहीं कर पाया है। पाश्विक वृत्तियों का शमन मनुष्य अब तक नहीं कर पाया है। अभी भी हमें मानव मूल्यों की तलाश है। इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि कवि ये कहना चाह रहा है कि चूंकि मनुष्य की पाश्विक वृत्तियाँ समाप्त नहीं हुई हैं, इसलिए अभी भी हमें मानव मूल्यों की तलाश है। आज मानवीय भावनाओं की कोई कद्र नहीं है और सर्वत्र धन को भोगने की इच्छा बढ़ रही है। और फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको काव्यगत सौंदर्य मैं बता दे रही हूँ, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट लाइन आप डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट, और लिखिए, कवि मानव मूल्यों पर क्या करना चाहता है बताइए? बल देता दिखाई देता है। कवि मानव मूल्यों पर बल देता दिखाई देता है। ये फर्स्ट पॉइंट होगा। फिर आप दूसरा पॉइंट इसके नीचे लिखिए, जब तक इस पृथ्वी पर घृणा विद्वेष तथा पाप उपस्थित हैं, लिख लीजिए, पाप उपस्थित हैं, तब तक हम मनुष्य होने का दावा नहीं कर सकते। इसमें पॉइंट्स ज़्यादा हैं आपके। फिर एक और पॉइंट लिखिए कि आज थर्ड पॉइंट, मनुष्य की भावना की कोई कीमत नहीं है, कॉमा धन वैभव को महत्व मिल रहा है। ठीक है। फिर भाषा में जो है, भाषा कैसी है, तो आप भाषा हेडिंग डालिए और उसके बाद शब्द मैं लिख रही हूँ। भाषा में लक्षणा शब्द शक्ति आपको बताइए ना, लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी होती है? वो शब्द शक्ति जिसमें किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज़ पर जोर देते हैं। तो लाक्षणिकता का प्रभाव इनकी भाषा में यहाँ पर हमको, ये शब्द आपको लिखा है मैंने, लाक्षणिकता का भाव है और प्रतीकात्मकता, ये गुण प्रतीकात्मकता की सिंबॉलिक को बना रहे हैं। सिंबॉलिक किसको बना रहे हैं? सिंबॉलिक को बना रहे हैं, प्रतीक अर्थ दे रहे हैं वो कविता को, प्रतीकात्मकता, प्रतीक के अर्थ में वो धन को ले रहे हैं। ठीक है, प्रतीक के अर्थ में धन को ले रहे हैं। भाषा कैसी है? शुद्ध साहित्यिक परिष्कृत या परिनिश्चित खड़ी बोली का प्रयोग है। शुद्ध
साहित्यिक, शुद्ध साहित्यिक और परिनिष्ठित खड़ी बोली का प्रभाव है। फिर इसमें अलंकार देखिए कौन सा है, अलंकार को मैं लिख रही हूँ। अलंकार जो है वो विशेषोक्ति अलंकार, कौन सा, विशेषोक्ति अलंकार जो है वो यहाँ पर हमें दृष्टिगत हो रहा है। विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार कौन सा अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पर हम किसी बात को विशेष रूप से जोर दे करके कहते हैं, जहाँ पर हम किसी बात को विशेष रूप से जोर दे करके कहते हैं, वो आपका होता है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, तो इतना आप लिखेंगे। फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे पैराग्राफ्स आगे लेंगे। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से जो है वो लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इसके आगे की पोयम पढ़ाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी पूरी तरह से अच्छे से फेयर कॉपी में अच्छी तरह से मेरा वीडियो देख के अच्छी तरह से बुक को पढ़ करके नोट्स बना के आप तैयार करिएगा। ठीक है।